अनुपमा शो से रिलेटेड अपडेट लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। जो परी का जो थप्पड़ है जो राजा को पड़ने वाला है, जिसको आपने रिसेंट एपिसोड के प्रोमो में देखा, जिसके बारे में हमने आपको पहले बताया हुआ था, उसकी थप्पड़ की जो गूंज है वो कोठारी परिवार पर क्या असर करने वाली है। क्योंकि जैसे ही राजा परी से थप्पड़ खाएगा और वापस फिर कोठारी परिवार जाएगा तो उसके चेहरे पर जो खून लगा हुआ है उसके बारे में सब वहाँ पूछेंगे और राजा बिल्कुल भी वहाँ नहीं बताना चाहेगा। लेकिन जब ये पता चलेगा उसके बाद क्या होने वाला है, क्या होगा कोठारी का नेक्स्ट स्टेप और कौन सी मुसीबत आने वाली है अनुपमा के लाइफ में, एक नई सी बात करेंगे इस वीडियो में इन सारी बातों पे। साथ ही साथ बात करेंगे कि मेकर्स का आखिरकार क्या सोच है, अनुपमा को अचानक से मुंबई का भी रूप जो है क्यों ला कर देना पड़ा मेकर्स को, और इसके पीछे हम ये भी जानेंगे कि आखिरकार परी और राजा का जो सीन है होने क्या वाला है आगे जाकर। क्योंकि रिसेंट एपिसोड में आपने ये भी सुना कि अनुपमा खुलकर परी को बोलती हुई नजर आ रही थी कि तू तलाक ही दे देना राजा को। तो इस तरीके की बातें जो है, जहाँ एक तरफ वुमेन एम्पावरमेंट की बातें होती है तो वहीं पर रिश्तों को यूँ ख़त्म करने की भी बात की जाती है अनुपमा के सीरियल में। खैर, हमने देखा रिसेंट एपिसोड में कि जहां एक तरफ अनुपमा जो है अपने साथ परिवार में सबको संभालती हुई नजर आई, तो वहीं पे हमने कोठारी परिवार में एक साइलेंस देखा कि सब जो है मुंह फुला के बैठे हुए थे। वहीं पे गौतम इस सब चीज़ों को देखकर मजे ले रहा था कि आखिरकार वही हुआ जो उसने सोचा हुआ था। खैर, हमने एक पक्ष और भी देखा कि किस तरीके से माही को अब धीरे धीरे ही सही लेकिन गौतम के प्लान का पता चल रहा है, जिसके बारे में हमने आपको पहले भी बता रखा था कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन इन सब चीज़ों से दूर परी के मन में गुब्बार जो है, या फिर यूँ बोलूँ कि तोसू जो है, परी के मन में क्या क्या भर रहा है, और परी के मन में जो गुब्बार है राजा को लेकर वो फिर से फूटता हुआ नजर आएगा। दोनों परी जो है और अनुपमा जो है निकलेंगे मार्केट शॉपिंग पे, जो हमने आपको पहले भी इस चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन दी थी। और अचानक वहाँ पे राजा को देखेगी परी किसी लड़की के साथ, हालांकि वो लड़की को वो कहीं का पता बताता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन वहाँ फिर से परी पहुँचेगी बिना कुछ जाने पहचाने। जैसा उसने पहला रिएक्शन दिया था उस फोटो को लेकर, वैसा ही रिएक्शन वो फिर करते हुए नजर आएगी। लेकिन इन सब चीज़ के बावजूद राजा वहाँ पे ज़्यादा रिएक्शन नहीं करेगा। वो जब घर पहुँचेगा तो मीता उसको पूछेगी कि क्या हुआ है, आप तुम्हारे गाल पे क्यों ऐसा खून लग रहा है, किसी ने मारा है क्या। लाख पूछने के बाद भी अगर राजा नहीं बता रहा है ये चीज़, तो उसके बाद इन लोग का अंदेशा हो जाएगा कि फिर से इसकी जो हुई है साह परिवार के सामने आमने सामने हुई है। इसके बाद मीता जो है एक बार ठान लेगी, और वो ठानी हुई बात क्या है तो वो है शादी। जी हाँ, जल्द आपको दिखेगा कि राजा की जो शादी है वो मीता कराने वाली है किसी और लड़की से, और उसी को फिर से सेलिब्रेट किया जाएगा इस एपिसोड के बाद जो एपिसोड आएगा उन सब में। क्योंकि अनुपमा का एक बेसिक मूल मंत्र यही है कि कुछ नहीं चल रहा है तो कोई शादी करा दो, या कुछ नहीं चल रहा है तो किसी की बेइज्जती करा दो। तो ये सब कुछ आपको होता हुआ आगे जाके एपिसोड में दिखाई देगा। तो वहीं पे अनुपमा के लिए एक नई मुसीबत ये है कि किस तरीके से वो परिवार को संभाले। क्योंकि जैसे ही उसने मुंबई में वो इनविटेशन कार्ड देखा तो वैसे ही अगले दिन ही परी के साथ ये होते हुए वो देखेगी, और उसके बाद फिर वो कन्फ्यूजन में ये होगी कि क्या करें, मुंबई जाएं या ना जाएं। तो इस तरीके की चीज़ें आपको आगे आने वाले एपिसोड में दिखाई देगी। आपको कैसी लग रही है कहानी, हालांकि काफ़ी स्लो चल रही है ये कहानी, आप उसके पीछे जो भी आपकी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।